हमारी शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर जयपुर से आपको देंगे, जहां पर विदेश दौरे से कल जयपुर वापस लौटेंगे सीएम भजनलाल। सीएम भजनलाल शर्मा का होगा कल अभिनंदन। विदेश यात्रा से लौटने के बाद सीएम का अभिनंदन होगा। प्रदेश बीजेपी की तरफ से किया जाएगा अभिनंदन। राइजिंग राजस्थान के तहत निवेश के लिए गए हैं सीएम। कोरिया और जापान के दौरे से लौटने पर होगा अभिनंदन। सीएम के सफल दौरे के लिए किया जाएगा सम्मान। तो विदेश यात्रा से कल सीएम वापस अपने देश लौट रहे हैं, अपने प्रदेश लौट रहे हैं। ऐसे में कल अभिनंदन जो है वो किया जाएगा। कोरिया और जापान के दौरे से लौटने पर होगा अभिनंदन। विदेश दौरे से कल जयपुर लौटेंगे सीएम भजनलाल। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे, मणिपाल यूनिवर्सिटी पर सरकार का बड़ा एक्शन। उच्च शिक्षा विभाग से बिना अनुमति के चल रहे कोर्स पर रोक लगी है। छात्रों को डिग्री बांटने पर एक्शन। 2 कुलपतियों की जांच समिति के रिपोर्ट के बाद एक्शन। अनाधिकृत रूप से चलाए जा रहे कोर्स तत्काल रोकने के आदेश। छात्रों से वसूली गई फीस 10% राशि जुर्माने के तौर पर जमा करनी होगी। भविष्य में बिना अनुमति के कोर्स नहीं संचालित करने का देना होगा शपथ पत्र। मणिपाल यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के नाम पर जारी किए गए आदेश। तो मणिपाल यूनिवर्सिटी पर सरकार का ये बड़ा एक्शन है, जहां पर आपको बता दें उच्च शिक्षा विभाग से बिना अनुमति के चल रहे कोर्स पर रोक लगी है। छात्रों को डिग्री बांटने पर एक्शन लिया गया है। सवाईमाधोपुर जिले में हुई भारी बारिश के चलते जिले के खिरनी कस्बे में एक मस्जिद के निर्माणाधीन मीनार एक 2 मंजिला मकान पर गिर गई, जिससे 2 मंजिला मकान धराशायी हो गया। मकान में रहने वाला एक 60 वर्षीय बुजुर्ग प्रहलाद कोली के मकान के मलबे में दबने से मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीण एवं मृतक के परिजन मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। घटना की सूचना मिलने पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक के परिवार और ग्रामीणों से घटना की जानकारी ली और मृतक के परिजनों को आश्वासन दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने मृतक के परिवार को 20 लाख का मुआवजा देने, परिजनों को सरकारी नौकरी देने, क्षतिग्रस्त मकान का मुआवजा देने, मृतक की 2 बेटियों की शादी के लिए 15-15 लाख का मुआवजा देने सहित मस्जिद के मीनार के निर्माण को लेकर निर्माण कमेटी के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ग्रामीणों और परिजनों से समझाइश की। आज जो घटना घटी खिरने के अंदर मस्जिद की मीनार गिरने से प्रहलाद मावर की जो मौत हो गई और उसके 2 मंजिला मकान जो है वो ध्वस्त हो गया। ये एक बहुत ही दुखद घटना है। इसके संबंध में जो पीड़ित परिवार है उसने कुछ मांगे रखी कि साहब पीड़ित जो परिवार है उसको 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, मकान की मरम्मत का पैसा दिया जाए, 2 बेटियां कंवारी उनकी जो शादी के लिए 15-15 लाख रुपए दिया जाए और जो मीनार जो है उसको वो हटवाया जाए और जो मीनार बनाने वाली कमेटी है उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाए। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को निरस्त करने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। एसओजी की ओर से भर्ती को रद्द करने के प्रस्ताव के बाद अब इस्तीफा दे चुके मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सीएम को खत लिखकर यह मांग उठाई है। ये रिपोर्ट देखिए। सूबे के मुखिया से मंत्री किरोड़ी लाल की गुहार। एसआई भर्ती 2021 में बड़े स्तर पर हुआ भ्रष्टाचार। अस्सी 80% से अधिक चयनित अभ्यर्थी हैं दागदार। बीस 20% चयनितों पर भी संदेह बरकरार। परीक्षा निरस्त करने में क्यों हो रही देर? आम
आम आदमी की आवाज को पुरजोर तरीके से उठाने वाले कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को खत लिखकर एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को तुरंत रद्द कर दोबारा इम्तिहान कराने की मांग की है। 3 पन्ने के पत्र में किरोड़ी लाल मीणा ने लिखा, आरपीएससी द्वारा वर्ष 2021 में आयोजित पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा और अन्य परीक्षाओं में फर्जीवाड़े के खिलाफ मैंने 5 वर्ष सड़कों पर संघर्ष किया। तत्कालीन सरकार में आयोजित एसआई भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर घोटाला हुआ तथा 959 में से 500 से अधिक अभ्यर्थी फर्जी, पेपर लीक और डमी अभ्यर्थी के जरिए चयनित होकर थानेदार बन गए हैं। वर्तमान में ट्रेनिंग ले रहे हैं। मैंने साल 2021 में उनके खिलाफ आवाज उठाई और इसमें संलिप्त लोगों के नाम उजागर किए थे जो अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। देखो मेरी बात सुनो, मेरे सूचनाओं के हिसाब से 50% थानेदार फर्जी हैं और उन सब फर्जियों को पकड़ने में लगेगा लंबा टाइम और 50 दिन में जो फर्जी ट्रेनिंग ले रहे हैं वो सब थानेदार बन जाएंगे और बाद में कार्रवाई अगर सरकार ने की तो लिटिगेशन में मामला चला जाएगा। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, मांग की है कि करीबन 186 लोग बंद हैं जिसमें 80 लोग या 56 लोग सब इंस्पेक्टर फर्जी वाले पकड़े गए हैं। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि पिछले दिनों आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि इनके रहते जितनी भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित हुई उनमें बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है। जब आरपीएससी की चोटी पकड़ ली तो फिर आरपीएससी के चेयरमैन को क्यों छोड़ रहे हो? वो तो कटघरे में है। इसलिए वो पकड़ने का तो सिलसिला चलता रहेगा, हम प्रमाण देते रहेंगे, लेकिन ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए, ये प्राथमिकता है। जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, होशियार है, जो सब इंस्पेक्टर के आईपीएस बनने लायक है, उनके भविष्य को इन्होंने बर्बाद किया, इनको माफ नहीं किया जाना चाहिए। आखिर छात्रों का क्या भविष्य होगा, क्या इससे मुक्ति मिल पाएगी, इसको लेकर ना सरकार का कोई वक्तव्य है, ना सरकार की कोई सोच है। जब सरकार पे संकट खड़ा होता है तब नए एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार करके या नए एक ट्रेनिंग की व्यक्ति को गिरफ्तार करके मुद्दों से लगातार ध्यान भटकाती रहती है। इसका मतलब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट आपस में लड़ रही है। हालात बहुत खराब है और इन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था कि हम आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे, तो आपने ना तो पुनर्गठन किया, आपने बहाना कर लिया कि साहब आरपीएससी का पुनर्गठन हम कैसे करें, हमारे तो दिक्कत ही आ रही, संवैधानिक संकट हो जाएगा। तो जब आप पहले मामले उठा रहे थे तब संवैधानिक संकट नहीं हुआ। आप जो बार बार ये झूठ बोलती है, बीजेपी को ये समझना पड़ेगा कि चुनाव से पहले कुछ और बोलती है, चुनाव के बाद कुछ और बोलती है। आपको बताते चले कि जांच एजेंसी ने सरकार से एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की सिफारिश की है। सचमुच अगर लचर सिस्टम की वजह से फर्जी होने के बावजूद अभ्यर्थी नौकरी में बने हुए हैं तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा। अगर एसआई भर्ती रद्द होती है तो आगे से लोग पेपर खरीदने के अपराध से बचने की कोशिश करेंगे, जिससे पेपर माफिया की कमर टूट जाएगी। साथ ही पकड़े जाने और कभी भी भर्ती रद्द होने के भय से इस अपराध पर रोक लग सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। टोडा भीम से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर एसडीएम से अभद्रता का मामला है। एसपी ने मौके पर मौजूद पुलिस जाब्ते की मानी लापरवाही। ड्यूटी ऑफिसर एएसआई बने सिंह को किया निलंबित। थानाधिकारी दिलीप वर्मा को लाइन हाजिर किया गया है। थानाधिकारी दिलीप वर्मा को दिया 17 सीसी का नोटिस। एसडीएम सुनीता मीणा ने टोडा भीम थाने में दर्ज कराया मामला। 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। राज्य कार्य में बाधा सहित अभद्रता करने का आरोप है। गला घोटकर जान से मारने, मारपीट, हाथापाई का लगाया आरोप। नांदगांव में अतिक्रमण हटाने के दौरान ये बवाल हुआ था। तो टोडा भीम एसडीएम के साथ अभद्रता और खींचतान का ये पूरा मामला है। एसडीएम सुनीता मीणा ने टोडा भीम मामले में
थाने में दर्ज कराया है मामला। 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। राज्यकार्य में बाधा डालने सहित अभद्रता करने का, गला घोटकर जान से मारने का, मारपीट का, हाथापाई का, गाली गलौज का, सरकारी वाहन पर पत्थर फेंकने और नंबर प्लेट तोड़ने का मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो बाकायदा इस पूरे का वीडियो भी सामने आया है, जहां पर आप देख सकते हैं एसडीएम से अभद्रता का ये पूरा मामला है। नांदगांव में अतिक्रमण हटाने के दौरान ये बवाल देखने को मिला। 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। देखिए अब एसडीएम के साथ किस तरीके से अभद्रता करती हुई ये महिला नजर आ रही है। एसडीएम सुनीता मीना ने टोडा भीम थाने में इसको लेकर मामला भी दर्ज किया है। देखो बैठाओ, कौन बैठाएगा? बैठा। गला घोंटकर जान से मारने, मारपीट, हाथापाई का मामला ये पूरा सामने आया है, जहां पर ग्रामीण जो है इस अतिक्रमण पर जो बुलडोजर चल रहा था उस पर विरोध करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो बाकायदा इसका वीडियो भी सामने आया, जहां पर एक महिला जो है वो एसडीएम के साथ अभद्रता करती हुई नजर आ रही है, बाल खींचती हुई नजर आ रही है। ये क्या हो रहा है? ये देखो, ये एसडीएम है, एसडीएम जो यहाँ आके देखो मशीन। बैठ जाओ, बैठो, बैठो। तो ये वीडियो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। देखो बैठाओ, कौन बैठाएगा? बैठा। ये एक्सक्लूसिव वीडियो है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो वहां पर अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी, इस दौरान ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया जा रहा था, जिसमें कई महिलाएं भी वहां पर मौजूद थी और एसडीएम क्योंकि वहां पर पहुंची हुई थी तो एसडीएम के साथ अभद्रता की जाती है। राज्य कार्य में बाधा सहित अभद्रता करने का आरोप जो है यहाँ पर एसडीएम की ओर से लगाया गया है। जान से मारने, मारपीट, हाथापाई का आरोप लगाया गया है, जो इस वीडियो में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये क्या हो रहा है? ये देखो, ये एसडीएम है, एसडीएम। हालांकि वहां पर पुलिस प्रशासन मौजूद था, जिन्होंने इस मामले को शांत करने की कोशिश की। बैठ जाओ, बैठो, बैठो, बैठो। देखो, बैठाओ, कौन बैठाएगा? और चलिए इस बीच एक और आगे बढ़ते हैं और टोडा भीम से ये खबर आपको देंगे, जहां पर एसडीएम से अभद्रता का ये पूरा मामला हमने आपको बताया, जहां पर एसपी ने मौके पर मौजूद पुलिस जाब्ते से भी इस पूरे मामले पे जानकारी ली है। इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि रीट पेपर लीक मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने रीट पेपर लीक केस के प्रमुख आरोपी प्रदीप पाराशर और रामकृपाल मीणा के प्रॉपर्टी को कुर्क किया है। इन दोनों के पास, रामकृपाल मीणा और प्रदीप पाराशर के पास, कुल करीब 26.59 लाख रुपए चल अचल संपत्ति मिली है। ईडी ने आरोपियों के बैंक अकाउंट से मिले करीब 11 लाख रुपए भी जब्त किए हैं। करीब 2 महीने पहले ईडी ने प्रदीप पाराशर को गिरफ्तार किया था। इन दोनों के साथ जिन 3 लोगों ने अभ्यर्थियों को पेपर लीक के मामले में जो लीक पेपर है वो पढ़वाया था, उनके भी खातों से कैश जब्त किया गया है। तो वहीं सीकर में एक फिजियोथेरेपी सेंटर के बाथरूम में हिडन कैमरा लगाकर महिलाओं के साथ अश्लील वीडियो शूट करने का मामला आया सामने। शिकायत पर पुलिस ने रेड मारी तो बाथरूम में हिडन कैमरा और एक बैग में रखी पेन ड्राइव में अश्लील वीडियो भी बरामद किया गया है। पुलिस ने मामले में सेंटर संचालक और कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट को डिटेन कर लिया है। मामला लक्ष्मणगढ़ में स्वर्गीय नंदलाल लखोटिया स्वास्थ्य एवं चिकित्सा केंद्र फिजियोथेरेपी सेंटर का है, जिसके बाथरूम में कैमरे लगे हुए होने के इनपुट जो है पुलिस ने रेड मारी और पुलिस की शिकायत मिली थी कि फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर महिलाओं के बाथरूम में हिडन कैमरा लगाकर अश्लील वीडियो बना रहा है। एक इनपुट मिला था किसी सिविलियन से कि हॉस्पिटल है, उसमें कोई डॉक्टर है जो ऐसे मतलब प्राइवेट जगह पे, वॉशरूम जैसी जगह पे कुछ कैमरे वैमरे लगा के कुछ महिलाओं के वीडियो वगैरह बना रहे हैं। उस चीज़ का इनपुट बनने के बाद उस चीज़ की तैयारी करी और आके थाने से टीम बना के और वहाँ पर जाके रेड करी। रेड करने के बाद वहाँ पे कुछ कैमरे मिले और कुछ वीडियो मिले, उनके हिसाब से आगे जो भी है नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। चाकसू से बड़ी खबर है, खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के मेस में मिली गंदगी, 100 से अधिक छात्र फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए। कच्ची खाद्य सामग्री को खुले में स्टोर कर रखा था। जांच में काजू और चावल में कीड़े मिले हैं। सब्जी के भंडारण की जगह गंदगी मिली है। सब्जी की ग्रेवी, तैयार दाल, दही का नमूना भी लिया गया है।
सब्जी के भंडारण की जगह गंदगी जो है वो मिली है। सब्जी की ग्रेवी और जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के मेस में ये गंदगी का आलम जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। 100 से अधिक छात्र फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं इस दौरान। कोटा में बीच सड़क पर जानलेवा रील बनाना एक युवती को भारी पड़ गया। मामले में पुलिस ने एक्शन लिया, जिसके बाद युवती को माफी मांगनी पड़ी। ये रिपोर्ट देखिए। ऑनलाइन फेम के लिए रील का खुमार। पुलिस ने उतारा युवती का बुखार। रील बनाना और दिखाना यह एक तरह की बीमारी में बदल चुकी है। एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज नहीं मिल पाया है और इसके मरीज आपको हर जगह मिल जाएंगे। आपके घर के आसपास, बाजार में, दफ्तर में, हर जगह। बीते दिनों सोशल मीडिया पर भी कुछ इसी तरह की रील वायरल हुई थी, जिसमें एक युवती ने फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी से रील शहर के अलग अलग इलाकों में बनाई थी, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि वो रास्ते पर वीडियो बनाते वक्त अपनी और आने जाने वालों की जान भी खतरे में डाल रही थी। मामले की जांच शुरू हुई तो पता चला कि ये वीडियो कोटा के बोरखेड़ा इलाके का है, जिस पर कोटा पुलिस ने उसे जाकर पाबंद किया। दूसरी तरफ इस युवती ने खुद सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड कर सभी से माफी मांगी है। मैं जो वीडियोस बनाती हूँ, चाहे वो 4 लाइन की हो, चाहे वो ट्रक आ रहा हो जिसमें, या चाहे वो पुलिया हो, तो या फिर वो चलता हुआ रोड हो, तो मैंने कल अपनी रील्स देखी नीचे से लेकर ऊपर तक, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि कल को मेरे डांस की वजह से आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है, कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। तो दोस्तों, मैं आज से ही चलते रोड पर वीडियोस नहीं बनाऊंगी और आप लोगों से भी मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप लोग भी ऐसी कोई भी वीडियोस अपलोड ना करें जिसमें ट्रक आपके पास से गुजर रहा हो। कुछ दिनों पहले 12 जिले से भी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया था, जहां पर एक बाइक सवार नेशनल हाईवे 27 पर स्टंट करता नजर आया था। युवक बाइक पर खड़ा होकर बाइक दौड़ा रहा था। हाईवे पर कई बड़े वाहन भी मौजूद थे। ऐसे में अपने साथ वो आसपास के लोगों की जान भी खतरे में डाल रहा था। तो ऐसा ही एक वीडियो 11 सितंबर को राजधानी जयपुर से भी सामने आया था, जहां पर अल्बर्ट हॉल के सामने एक युवक अपनी कार में स्टंट करता दिखा था। बीच सड़क पर युवक गाड़ी बैक कर नचा रहा है। रील्स बनाने, उसके वीडियो अपलोड करने और रातों रात सोशल मीडिया पर छा जाने की सनक नौजवानों की जिंदगी पर भी भारी पड़ सकती है। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें रील बनाने के चक्कर में लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अलवर से बड़ी खबर यह है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे अलवर। पदाधिकारी और प्रचारकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। संघ कार्यालय पर प्रांत कार्यकारिणी की होगी बैठक। 14 से 17 सितंबर तक ये बैठक होगी। 14 से 17 सितंबर तक भागवत संघ कार्यालय पर प्रांत कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और प्रचारकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। भागवत स्कीम नंबर 4 स्थित आदर्श विद्या मंदिर स्कूल और नर्सिंग कॉलेज के पास लगने वाली शाखा में भी भाग लेंगे। 15 सितंबर को इंदिरा गांधी स्टेडियम में स्वयंसेवकों के एकत्रीकरण कार्यक्रम के बाद भागवत बुरासिद्ध स्थित मात्र वन पहुंचेंगे। वहां 5 पौधे लगाएंगे और इसके बाद वापस संघ कार्यालय लौटेंगे। भागवत 17 सितंबर को सुबह कोटपुतली के पावटा जाएंगे, वहां भी एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वे वापस अलवर लौटेंगे और शाम को शताब्दी ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। कोटा में एक अश्लील शिक्षक को पीड़ित छात्रा ने ही सबक सिखाया है, और कोई ऐसा वैसा सबक नहीं, वो हाथ जोड़कर छोड़ने की भीख मांगने लगा। ये रिपोर्ट देखिए। हाथ जोड़कर एक लड़की के सामने माफी मांग रहा ये शख्स कोई और नहीं, एक शिक्षक है। और इसका गुनाह ये कि ये किताबी ज्ञान देने के बजाय छात्रा को अश्लील ज्ञान देने लगा था। फिर क्या था, छात्रा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। छात्रा रो रही थी और रोते रोते बस आरोपी युवक को पीटती जा रही थी। पहले थप्पड़ों की बरसात, फिर दे दनादन चप्पल से धुनाई।
जितना गुस्सा था छात्रा ने आरोपी पर ही निकाल दिया। छात्रा और उसके परिवार ने इसको ऐसा सबक सिखाया कि उसको अपने हर गुनाह के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी। आराम से खड़ा, आराम से खड़ा। बीवी के सामने बोल, इसको कॉफी डेट पे ले जाएगा, चल। नहीं चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। नहीं करेगा तू, तेरे को करने लायक छोड़ेगा बाहर। शिक्षा नगरी कोटा में एक शिक्षक की काली करतूत ने सबको शर्मसार कर दिया। शिक्षक पर उसकी छात्रा ने आरोप लगाया कि वो गलत निगाहें रखता था, छेड़खानी करता था और लंबे समय से छात्रा को परेशान करता था। फिर क्या था, छात्रा ने खुद ही शिक्षक का इलाज करने का मन बना लिया। छात्रा ने कुछ युवाओं के साथ पहुंचकर शिक्षक की जूते और चप्पलों से पिटाई की। इतना ही नहीं, छात्रा के साथ आए युवकों ने भी शिक्षक की लात घूंसे से जमकर धुनाई की। आराम से खड़ा, आराम से खड़ा। बीवी के सामने बोल, इसको कॉफी डेट पे ले जाएगा, चल। नहीं चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। नहीं करेगा तू, तेरे को करने लायक छोड़ेगा बाहर। मारपीट के बाद शिक्षक छात्रा के पैरों में पकड़कर माफी मांगता नजर आया। जिन युवकों ने शिक्षक को सबक सिखाया वो करणी सेना के बताए जा रहे हैं। फिलहाल मामले में किसी भी पक्ष की तरफ से थाने में रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई। वहीं न्यूज़ 18 राजस्थान भी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हैं वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि अश्लील युवकों का यही इलाज है। कोटा से हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा चुके पालिका अध्यक्ष को बीजेपी में शामिल करने के सवाल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने जो कहा उससे अच्छा खासा विवाद खड़ा हो गया है। यहाँ पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी आए लेकिन अपना आप को जो पहले के पाप है वहाँ छोड़ के आए, यहाँ आकर के पुण्य प्राप्त करे। यूं तो पार्टी की तारीफ में लोग क्या क्या नहीं कहते फिरते, लेकिन मदन राठौर ये कह रहे हैं कि जो पार्टी में आ गया उससे पुण्य प्राप्त हो गया। न जप न तप, न योग न ध्यान, न नियम न विधान, बस बीजेपी की शरण ग्रहण कर लीजिए और जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति प्राप्त कर लीजिए। यहाँ पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी आए लेकिन अपना आप को जो पहले के पाप है वहाँ छोड़ के आए, यहाँ आकर के पुण्य प्राप्त करे। एक पॉलिटिकल पार्टी से पतित पावनी मां गंगा की तुलना कई आस्थावानों को असहज कर सकती है, लेकिन जिसके सिर उपचुनाव में पार्टी को विजय बनाने का जिम्मा हो, उसकी जुबान से अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कैसे किसी को अखर सकता है। इसीलिए प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके सांभर लेक के पालिका अध्यक्ष बाल किशन जांगीर की तुलना महर्षि वाल्मीकि से कर दी। उस आदि कवि वाल्मीकि से जिन्होंने मानवता के लिए रामायण सरीखा ग्रंथ लिखा। आरोपी है, सबको बीजेपी में शामिल कर रही है। आपने शायद महर्षि वाल्मीकि का सुना होगा, इतिहास पढ़ा कि नहीं पढ़ा। महर्षि वाल्मीकि पहले क्या थे? डाकू थे, लेकिन जब उनको ज्ञान का बोध हुआ तो वो महर्षि बने। महर्षि, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। हुआ यूं कि सांभर लेक पालिका अध्यक्ष बाल किशन जांगीर को बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई। मीडिया के सवाल पूछे जाने पर राठौड़ ने कहा कि वाल्मीकि पहले डाकू थे। राठौड़ ने कहा कि मैं जीरो टॉलरेंस के तहत भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और कानून अपना काम करेगा। हम जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और कानून का काम करेगा। सियासत की अपनी मजबूरियां होती हैं, लेकिन अपनी पार्टी को पापियों के पाप धोने वाली मां गंगा बताकर क्या मदन राठौड़ दूसरे दलों को बरसात में उफरने वाले नदी नाले बताने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा को तीसरी बार रिमांड पर भेज दिया गया है। 3 दिन की रिमांड पूरी होने पर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से कोर्ट ने उन्हें 1 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। यह रिपोर्ट देखिए। एसआई भर्ती पेपर लीक मामला, आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल को 1 दिन की रिमांड, 3 दिन की रिमांड पूरी होने पर किया गया पेश। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा और रामू राम रायका एसओजी के रडार पर हैं। गुरुवार को रिमांड खत्म होने पर जहां रामू राम रायका समेत 9 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया, वहीं शुक्रवार को बाबूलाल कटारा को 3 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 1 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। इस दौरान न्यूज 18 राजस्थान ने उनसे बात की और एसओजी की जांच पर उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहिए। बाबूलाल कटारा जी यहाँ पर मौजूद हैं। बाबूलाल जी, लगातार पूछताछ चल रही, कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? आप नो कमेंट्स, मैं कोई कहना नहीं चाहूंगा, कोई नहीं कहूंगा। एसओजी की जो कार्रवाई है उसको लेकर के कुछ कहना चाहते हैं? मैं संतुष्ट हूँ, इससे संतुष्ट हूँ। इससे पहले एसओजी आरपीएससी के अजमेर दफ्तर में बाबूलाल कटारा और रामू राम रायका के बेटे देवेश और बेटी शोभा लेकर गई थी। तलाशी में एसओजी को कई अहम दस्तावेज हाथ लगे थे। इनकी तस्दीक और उनसे जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए एसओजी पूछताछ की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। इसी के चलते एसओजी ने बाबूलाल कटारा समेत अन्य आरोपियों की रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की थी। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा मामले में बाबूलाल कटारा को आज कोर्ट में फिर से पेश किया गया, जहां से बाबूलाल कटारा को 1 दिन के और रिमांड पर भेजा गया है। आपको बता दें कि आरपीएससी के पूर्व मेंबर बाबूलाल कटारा जो थे, उन्हें एसआई भर्ती परीक्षा में जो रामूराम रायका है उनके द्वारा पेपर लीक को लेकर के ये बताया गया था कि उन्होंने पेपर लिया बाबूलाल कटारा से, और उसके बाद में वो जो पेपर था वो उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के जो काम में है वो लिया, जिसके बाद उनके बच्चों का सिलेक्शन जो था वो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में जो है वो हुआ। एसओजी की पड़ताल में सामने आया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक करने वाले आरपीएससी के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा ने आरपीएससी के तत्कालीन सदस्य रामू राम रायका के बेटे और बेटी के लिए परीक्षा से 5 दिन पहले पेपर दिया था। रायका ने हाथ से लिखा हुआ पेपर अपने बेटे देवेश और शोभा को दिया था, जिसे पढ़कर उन्होंने परीक्षा दी और मेरिट में रैंक हासिल की। एसओजी जब कोर्ट पहुंच रही है तो उन्हें आरोपियों के खिलाफ नई बार रिमांड जो है वो मिल रहा है, और एक बार फिर से बाबूलाल कटारा को तीसरी बार इस पूरे मामले में रामूराम रायका की गिरफ्तारी के बाद में, उनको जेल भेजने के बाद में तीसरी बार जो है वो रिमांड पर भेजा गया कोर्ट के द्वारा। अब 1 दिन का जो रिमांड है उसमें क्या कुछ नए तथ्य निकल के सामने आते हैं, इसका आम जनता को बेसब्री से इंतजार है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।